हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। परमेश्वर का वचन कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारे गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आइए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और परमेश्वर के राज्य के लिए उसके बेटे बेटियां बनकर अपना बीज बोकर बहुतायत की कटनी काटें। और यदि आप हमें अपना परमेश्वर के राज्य के लिए अपना बीज भेजना चाहते हो तो आप गूगल पे माध्यम से भी पे कर सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 9799958651 और QR कोड के माध्यम से भी आप हमें अपना बीज परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें 9799958651 पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। तो आइए हम मिलकर कोरस गाकर परमेश्वर के नाम की आराधना करें।
सेनाओं का यहोवा आपका दिया हुआ जीवन आपकी पवित्र उपस्थिति में सौंपता। आज एक बार फिर से मेरे ऊपर वचन सुनने का, समझने का, ग्रहण करने का, पालन करने का आशीर्वाद प्रदान करो, ताकि जैसा सुनो ऐसा ही ग्रहण करूं, जीवन में पालन करके आपकी मर्जी को पूरा कर सकूं। मुझे रोकने वाली शैतान की सारी शक्तियां पवित्र आत्मा की आग से जलकर नष्ट हो जाए। वचन के द्वारा आशीष दो। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना मांगता हो पिता, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जीवित उपस्थिति में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपको बहुत बहुत आशीष देते हैं। प्रभु यीशु का दया और कृपा आप हर एक के साथ एक बार फिर से बना रहे और आप जिस मनोकामना के साथ आए वो मनोकामनाएं आज पूरी हो जाए यीशु के नाम से, आमीन। आज का विषय है जिसको हम सुनेंगे, सीखेंगे, वो विषय है
मसीह लोगों को परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के राज्य तक पहुंचने के लिए कौन कौन से दुख से गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। कौन कौन सी परेशानियों में होकर गुजरना पड़ेगा, या उसको कौन कौन सी समस्या का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। एक विश्वासी को परमेश्वर के राज्य तक जाने के लिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करने के लिए कितनी प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ेगा, कितने प्रकार के दुखों से उसको पार होना। परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक विश्वासी को कितने प्रकार के दुखों को पार करना पड़ेगा। हालेलुया। अब बढ़िया समझने की कोशिश करना। एक विश्वासी को परमेश्वर के राज्य में पहुंचने के लिए कितने प्रकार के दुखों को पार करना पड़ेगा। हालेलुया। इसका मतलब यदि वो उन दुखों को पार नहीं कर पाता है, किसी कारणवश वो उन दुखों को पार नहीं कर पाता है, तो वो परमेश्वर के राज्य में पहुंच भी नहीं पाएगा, परमेश्वर के राज्य को देख नहीं पाएगा, परमेश्वर के राज्य को प्राप्त। इसका मतलब परमेश्वर के राज्य में पहुंचने के लिए उसको उन दोनों प्रकार के दुखों को पार करना अति आवश्यक है। हालेलुया। तो एक विश्वासी को परमेश्वर के राज्य में पहुंचने के लिए कितने प्रकार के दुखों को पार करना पड़ेगा। हालेलुया। एक विश्वासी को परमेश्वर के राज्य में पहुंचने के लिए कितने प्रकार के दुखों को पार करना आवश्यक है। हालेलुया। कौन कौन से दुखों को पार करना आवश्यक है, ताकि वो पार करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाए, परमेश्वर के राज्य में चला जाए, परमेश्वर के पास पहुंच जाए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब 13 अध्याय 9 कलम से लगाकर 13 कलम तक। मरकुस की किताब 13 अध्याय 9 कलम से 13 कलम तक हम पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिम और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम में है उसी घड़ी बता दिया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जो अंत तक धीरज धरा रहेगा, टीका रहेगा। अंत तक धीरज धरे रहेगा मतलब टीका रहेगा। क्या करेगा? टीका रहेगा, या फिर पार होगा या पार करेगा। अंत तक धीरज धरने का मतलब टीका रहेगा या पार कर लेगा, वो ही मुक्ति को प्राप्त करेगा, अनंत जीवन को प्राप्त। जो टिक कर नहीं रह पाएगा, टिक कर नहीं रह पाएगा, उन दुखों को पार नहीं कर पाएगा, उसका उद्धार नहीं होगा। हालेलुया। वो राज्य में प्रवेश, वो परमेश्वर के राज्य को पा नहीं सकेगा। हालेलुया। बोल हालेलुया। प्रेतों के काम 5वां अध्याय उसका 17 कलम को हम पढ़ेंगे। प्रेतों के काम 5वां अध्याय 17 कलम इस प्रकार लिखा है, तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे डहा से भर उठे। हालेलुया। क्या लिखा? तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे डहा से
बर उठे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। एक वचन और पढ़ेंगे, प्रेतों के काम 7वां अध्याय 54 कलम। या इस प्रकार लिखा, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। तो वचन में बताया कि जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसका मतलब जो जो दुख, जो जो परेशानी, जो जो सताव, जो जो समस्या एक विश्वासी के सामने आएगी, उस समस्या के सामने वो क्या करे? टीका रहे, उसका सामना करके उससे जीते और उस समस्या को क्या करे? पार करे। क्या करे? पार करे। वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को प्राप्त कर पाएगा, परमेश्वर के राज्य में पहुंच पाएगा और परमेश्वर के अनंत जीवन को ले पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कई बार हम जाते हैं तो बहुत सी जगह ऐसा होता है कि कूद कर उस पार जाना होता है। बहुत सी जगह जाते हैं तो रास्ते में जाते समय ऐसा रास्ता आता है तो कई बार हमको क्या करना पड़ता? कूद कर जाना पड़ता कि नहीं जाना पड़ता? बोलो यीशु मसीह की। तो उस व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए वहां पर कूदना जरूरी होता है, लेकिन किसी को कूदना नहीं आए या न कूद पाए तो वो व्यक्ति वहां क्या होता? रुक जाता। क्या होता? रुक जाता। हालेलुया। और फिर वो आगे तक पहुंच नहीं। तो ठीक इसी प्रकार यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि एक विश्वासी को परमेश्वर के राज्य परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करने या पहुंचने के लिए कितने प्रकार के दुखों को पार करना पड़े। उसको बिना पार करे वो वहां तक वहां पर जाना है तो उसको उन दुखों को पार करना ही। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इसको पार नहीं कर सकता हूं, मेरे से नहीं होए और मुझे वहां तक पहुंचा दो, तो ऐसा हो। उसको वहां तक पहुंचना है अनंत जीवन तक परमेश्वर के राज्य में, तो उसको इस प्रकार ये 2 प्रकार के दुखों को पार करना ही पड़ेगा। हालेलुया। तो वो कौन कौन से दुख हैं हम परमेश्वर के वचन में देखा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यहां पर लिखा कि तुम सावधान रहो, तुम मजबूत रहो। चौकस रहो का मतलब क्या है? सावधान रहो, तैयार रहो, मजबूत रहो। चौकस रहो का क्या मतलब है? 3 मतलब है। हालेलुया। क्या रहो? सावधान हो जाओ, तैयार हो जाओ, मजबूत हो जाओ। हालेलुया। क्या हो जाओ? मजबूत, तैयार हो जाओ, सावधान हो जाओ। पहले लिखा कि तुम क्या हो जाओ? तैयार हो जाओ, सावधान हो जाओ, मजबूत हो जाओ, ताकि उन दोनों प्रकार के दुखों के सामने तुम टिक सको और उसको पार कर सको और पार करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सको। आ गया समझ में? अब कौन टिक पाएगा? जो मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। कौन टिक पाएगा? जो तैयार हो जाएगा वो टिक पाएगा, वो बना रहेगा, वो सामना करेगा, वो पार हो पाएगा। हालेलुया। आगे लिखा कि क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे ताकि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। और यहां पर लिखा है कि तुम्हारे साथ ऐसा करने वाले कौन कौन होंगे? तुम्हारे भाई होंगे, तुम्हारे परिवार के लोग होंगे। हालेलुया। तुम्हारे साथ ऐसा करने वाले कौन होंगे? तुम्हारे परिवार के लोग होंगे। वचन में लिखा। हालेलुया। तुम में से ही लोग तुम्हें क्या करेंगे? पकड़वाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि एक विश्वासी को परमेश्वर के राज्य में पहुंचने के लिए 2 प्रकार के दुखों से गुजरना पड़ेगा, 2 प्रकार की समस्या से गुजरना, 2 प्रकार के सताव से गुजरना। बोलो कितना? 2 प्रकार के सताव को पार करना पड़ेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और उस दोनों प्रकार के सताव में क्या क्या होगा? दोनों प्रकार के सताव में मारना और पीटना होगा। आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया जाएगा। हालेलुया।
दोनों प्रकार के सताव में क्या क्या काम होगा विश्वासी के साथ? एक तो उसको मारा पीटा जाएगा, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। दूसरा उसके ऊपर क्या होगा? झूठे आरोप क्या लगाए जाएंगे? झूठे आरोप लगाकर उसको क्या किया जाएगा? फंसाया जाएगा। पहला काम मारा पीटा जाएगा, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, गाली गलौज किया जाएगा। दूसरा काम है झूठे आरोप में आपको फंसाकर कोर्ट कचहरी में और थाने में पहुंचाया जाएगा, हालेलुया। मारा पीटा जाएगा, गाली गलौज किया जाएगा, बेइज्जती करी जाएगी। और दूसरा है वो क्या करा जाएगा? झूठे आरोपों लगाकर आपको कहां पहुंचाएंगे? थानों में, गांव वालों की पंचायत में और जेल खाने तक भी पहुंचाएंगे झूठे आरोप में, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। फिर क्या किया जाएगा? उनको परिवार से, गांव से, समाज से बाहर निकाला जाएगा। परिवार से, समाज से, गांव से बाहर निकाला जाएगा, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। और चौथा काम है कि वो लोग, परमेश्वर ने इजाजत दिया तो किसी किसी को मार भी डालेंगे और मरवा भी। या तो वो खुद मार डालेंगे या फिर आपको किसी के द्वारा मरवा डालेंगे, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। क्या करेंगे? या तो खुद मार डालेंगे या किसी के द्वारा मरवा डालेंगे। या तो खुद पीटेंगे या दूसरे के द्वारा पीटवाएंगे। या तो खुद झूठा आरोप लगाएंगे या दूसरों के द्वारा झूठा आरोप लगाएंगे। इस प्रकार से कितने काम करेंगे? सब मेरी तरफ ध्यान दो। कितने काम करेंगे? 4 काम। पहला काम गाली गलौज करेंगे, आपकी बेइज्जती करेंगे, आपके साथ मारकूट करेंगे, आपको डराएंगे और धमकाएंगे, हालेलुया। दूसरा काम क्या है? झूठा झूठा आरोप लगाएंगे, खुद लगाएंगे या दूसरों के द्वारा लगाएंगे और आपको थानों में, पंचायत में, गांव में, समाज में और जेल खाने तक पहुंचाएंगे झूठे आरोप में, हालेलुया। तीसरा काम, हालेलुया, हालेलुया, मारेंगे या 4 काम के बारे में मैंने बताया आपको, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तीसरा काम है गांव से, परिवार से, समाज से बाहर करेंगे आपको। और चौथा काम या तो मारेंगे या मरवा डालेंगे, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। ये बात बहुत जाननी आवश्यक है, क्योंकि आज की बात आप जानोगे तो जो खुदा के राज्य में पहुंचना चाहते हैं, समय आएगा तो उनके लिए बहुत काम की रहेगी, हालेलुया। तो कितने प्रकार के सताव को पार करना पड़ेगा? बोलो, कितने प्रकार के सताव को पार करना पड़ेगा? 2 प्रकार की खाया, सताव मतलब खाया, 2 प्रकार के खाइयों को आपको पार करना है, कूद कर आगे बढ़ना है, तब जाके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाओगे, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इस 2 प्रकार के सताव का पहला सताव हम उसका नाम देंगे बाहर वाला सताव। पहला जो सताव है वो कौन सा? बाहर वालों के द्वारा आने वाला सताव, बाहर वाले लोगों के द्वारा आने वाला सताव, वो पहला सताव, हालेलुया। बाहर वाले लोगों का सताव को दूसरा और नाम दे सकते, अविश्वासियों के द्वारा आने वाला सताव। बाहर वाले लोग कौन से होंगे? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वो सताव कौन सा? बाहर वाला। वो दुख, वो परेशानियां कौन लोग लेके आएंगे? बाहर वाले लोग। बाहर वालों से मतलब जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वो लोग आपके साथ ये 4 प्रकार के काम करेंगे। वो अपना माता पिता भी हो सकता, वो अपना पति पत्नी भी हो सकता, वो बाल बच्चे भी हो सकते और परिवार और समाज वाले भी हो सकते। जो 4 काम करेंगे, जो कौन से नाम से जाने जाते हैं? बाहर वाले। बाहर वालों का मतलब क्या है? जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। वो बाप भी हो सकता, वो भाई भी हो सकता, वो पत्नी भी हो सकती और वो पति भी, बाल बच्चे भी हो सकते, हालेलुया। समझ पा रहे आप? यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करने वाले लोग ये 4 काम आपके साथ करेंगे और उनको हम कौन सा नाम दे रहे हैं? बाहर वाले, हालेलुया। कौन सा नाम दे रहे?
बोल लो यीशु मसीह की। कितने लोग समझ गए? तो पहला सताव जो एक विश्वासी के सामने आएगा और उसको सामना करना है और पार करना है, वो कौन से लोगों के सामने आएगा? बाहर वालों का सताव। बोलो कौन सा सताव? बाहर वालों का सताव। हालेलुया। दूसरा जो सताव उनके सामने आएगा, दूसरा जो परेशानी उनके सामने आएगा, वो अंदर वालों के द्वारा। बराबर समझना। एक सताव कौन सा सामना करना पड़ेगा? बाहर वाले लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते। दूसरा सताव उनके सामने आएगा, वो सताव आएगा अंदर वाले लोगों के द्वारा। हालेलुया। अंदर वालों का मतलब वो लोग जो यीशु मसीह को जानते हैं और यीशु मसीह को मानते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे ये लोग हैं, इसमें जिसने यीशु मसीह की भक्ति करनी शुरू कर दी, तो वो लोग कौन से हैं? विश्वास करने वाले। तो एक सताव अंदर तरफ से भी आएगा। हालेलुया। वो इस कलीसिया के लोग भी हो सकते हैं या दूसरी कलीसिया के लोग भी, लेकिन वो कौन से कहलाते हैं? अंदर वाले। तो इस प्रकार से यीशु प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों को कितनी सताव को पार करना पड़ेगा? सब अंगुली करो। कितने प्रकार के? कौन कौन सा? बाहर वाला, अंदर वाला। पहला सताव कौन सा? बाहर वाला। दूसरा सताव अंदर वाला। बाहर वाला सताव में कौन लोग आते हैं? जो यीशु प्रभु पर विश्वास नहीं करते। और अंदर वाले में कौन लोग आते हैं? जो यीशु प्रभु पर विश्वास। इन दोनों प्रकार के सताव का सामना परमेश्वर के राज्य में पहुंचने वाले लोगों को करना पड़ेगा, और इसको पार करे बिना उस राज्य तक पहुंचा नहीं जा सकता। उसको पार करना पड़ेगा और ये आएगा। ऐसा नहीं कि 70% संभावना है, 5% संभावना, ऐसा नहीं। 101%। कितना? 101% गारंटी है कि ये दो सताव आएगा। मतलब आएगा और आपके सामने आपको खड़ा रहना है। हालेलुया। और उसको पार करेगा, वही परमेश्वर के राज्य का राजा होगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो हम पहले सताव की बात करेंगे। पहला सताव है बाहर वाले लोग। हालेलुया। और ये दोनों प्रकार के जो सताव करने वाले हैं, वो दोनों कितनी काम करेंगे? 4 काम। अंदर वाले और बाहर वाले दोनों कितनी काम करेंगे? 4 काम। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पहला काम करेंगे, बेइज्जती करेंगे, मारेंगे, कूटेंगे, डराएंगे और धमकाएंगे। हालेलुया। दूसरा काम करेंगे, झूठा आरोप लगाकर हमें पंचायतों में, गांव में, समाज के सामने पेश करेंगे, थाने में पेश करेंगे, जेल खाने में पेश करेंगे, फंसाएंगे। हालेलुया। तीसरा काम, परिवार, समाज, गांव से, रिश्तेदार से क्या करेंगे? बाहर कर देंगे। अपनी भाषा में बोलते हैं नियत के बाहर। और चौथा काम क्या करेंगे? या तो मारेंगे या मरवा डालेंगे। हालेलुया। ये दोनों काम बाहर वाले भी करेंगे, अंदर वाले भी। बराबर समझ लेना मेरे प्रियो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। तो ये दोनों प्रकार के लोग स्वर्ग में जो जाना चाहते हैं, उसके साथ कितना काम करेंगे? 4। बोलो यीशु मसीह की। अब दोनों प्रकार के लोगों को ये 4 प्रकार के काम करने का कारण अलग अलग है। कारण बाहर वाले आपके साथ या स्वर्ग में पहुंचने वाले व्यक्ति के साथ 4 काम क्यों करते? बाहर वाले क्यों सताव करते? बाहर वाले आपके साथ सताव, बाहर वालों से मतलब अविश्वासी लोग आपके साथ सताव क्यों करेंगे? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। बाहर वाले लोग आपके साथ सताव करने का जो कारण है, हालेलुया, उसका कारण यह है कि वचन में लिखा है कि इन लोगों ने क्या किया? हमारे देवी देवताओं को मानना और पूजना और सेवा करनी बंद कर दी। समझ रहे? बाहर वाले जो आपके साथ सताव करेंगे अविश्वासी, उसका कारण क्या है कि इन्होंने क्या किया? हमारे देवी देवताओं को मानना बंद कर दिया, उनको छोड़ दिया, उनकी सेवा करना
बंद कर दिया या छोड़ दिया या हमारे देवी देवताओं को बाहर कर दिया, हालेलुया। और हमारे देवी देवताओं को बाप दादे जिसको मानते आए, खानदान जिसको मानते आए, उनको इन्होंने क्या किया? छोड़ दिया और एक पराया भगवान विदेशी देवता को अपने घर में लाके बिठाकर ये क्या कर रहे? उसकी सेवा कर रहे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। बाहर वालों का सताव करने का जो कारण है, ये कारण है कि इन्होंने हमारे बाप दादों के अर्थात हमारे देवी देवता और भगवान को क्या किया? छोड़ दिया, निकाल दिया और विदेश वाले भगवान को, ईश्वर को मानकर ये मान रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इस वजह से वो आपसे नाराज हैं, इस वजह से उनको आपके ऊपर क्या आ रहा? गुस्सा आ रहा। हालेलुया, तकलीफ हो रही। उनकी तकलीफ का कारण है कि आपने उन देवी देवताओं को क्या किया? छोड़ दिया है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। दूसरा कारण आपके साथ वो सताव करेंगे 4 प्रकार का, उसका कारण ये है कि वो ये समझते हैं कि इन देवी देवताओं को मानने वाले हमारे लोग हैं, वो हिंदू हैं, और इनको दूसरे देवता को मानने वाले, विदेशी देवता को मानने वाले, यीशु को मानने वाले वो कौन है? ईसाई है। तो वो ये मानते हैं कि इन लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़कर कौन सा धर्म अपना लिया? विदेशी धर्म अर्थात ईसाई धर्म अपना लिया। इन 2 कारणों से वो आपके साथ 4 प्रकार का व्यवहार, वो सताव करेंगे, आपका विरोध करेंगे, ये झूठे झूठे काम कर, ये सारा काम करने के पीछे कारण कितने हैं? अविश्वासी लोग सताव आपके साथ करेंगे, उसके कितने कारण? सब जोर से बोलो, बोलो कितने कारण? पहला तो इन्होंने हमारे देवी देवताओं को छोड़ दिया। हालेलुया। दूसरा कारण, इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर कौन सा धर्म अपना लिया? विदेशी धर्म अपना लिया। और इसलिए हम ये 4 काम करें तो ये वापस हमारे देवताओं को क्या करने लग जाएंगे? मानने लग जाएंगे और वापस ईसाई धर्म को छोड़कर हमारे हिंदू धर्म में आ जाएंगे। इसलिए वो 4 काम करना, एक तो छोड़ दिया यूं करके नाराज होकर, और दूसरा इसलिए करते कि हम ऐसा करेंगे तो ये वापस आ जाएंगे और जैसे थे ऐसे हो जाएंगे, इस कारण से ये करते। हालेलुया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कब तक आपके साथ ऐसा करेंगे? ये स्वर्ग में जाने वाले व्यक्ति के साथ कब तक करेंगे? समझ पा रहे? करने के कारण कितनी? बढ़िया, समझ में आ गया? इस कारण से करें। एक तो नाराज होकर करेंगे, एक गुस्से में करेंगे, और दूसरा किस लिए करेंगे? ये क्या करें? वापस आ जाए और हमारे देवताओं को मानने लगे और हमारे धर्म को अपना ले, यूं करके ये करते हैं। हालेलुया। कब तक करेंगे ये? 1 साल करे, 2 साल करे, 5 साल करे, कि जिंदगी भर करते रहेंगे जब तक हम धरती पर हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ये कब तक करेंगे? बोलो यीशु मसीह की। पवित्र शास्त्र बताता है कि ये 4 वो एक साथ 4 हथियार नहीं अपनाएंगे। पहले डराएंगे, धमकाएंगे, थू थू करेंगे, बेइज्जती करेंगे, क्या क्या बातें करेंगे। हालेलुया। उन बातों से काम नहीं चला तो फिर झूठा झूठा आरोप लगाएंगे। झूठे आरोप से काम नहीं चला तो तीसरा काम क्या करेंगे? बाहर निकाल दो। और बाहर निकालने से काम नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे? मारेंगे और पीटेंगे। कितनी वजह है? कितनी हथियार है? अब 4 हथियार उन्होंने लागू कर दिए। अब 4 हथियार लागू करने में 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है और 4 साल भी लग सकता है। कोई लोग ये चारों हथियार 1 साल में इस्तेमाल कर देते, 1 ही साल में सारे हथियार। कोई किसी जगह पर किसी व्यक्ति के साथ इसको इस्तेमाल करने में 10 साल भी लग जाते। हालेलुया। समझ पा रहे? बोलो यीशु मसीह की। और जैसे ही उनके ये 4 प्रकार के हथियार खत्म हो जाते, पूरे हो जाते और सामने वाला टीका रहता, तब फिर वो ये हथियार खत्म हो गए तो वो खत्म हो जाते। हालेलुया। वो सताव भी खत्म हो जाता, वो लोग भी आपके सामने आना बंद हो जाते। हालेलुया। तो ये लोग आपके साथ
विश्वासी के साथ कब तक सताव करते हैं? जब तक इनका हथियार खत्म ना होता। हालेलुया। और सारे हथियार इस्तेमाल करने के बाद सामने वाला ऐसा कि ऐसा बेअसर, नहीं समझ पा रहे? 4 प्रकार के हथियार इस्तेमाल किए और चारों प्रकार के हथियार इस्तेमाल करने के बाद में सामने वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो ऐसा कि ऐसा रविवार जा रहा, ऐसे के ऐसे घर पे दुआ करता, ऐसे कि ऐसे क्रिसमस मनाता, ऐसे कैसे घर पे प्रार्थना ही कराता, ऐसे कैसे जा जाके लोगों को प्रचार करता, कोई असर नहीं हो रहा, बल्कि और ज्यादा कर रहा। हालेलुया। कोई असर नहीं हो रहा बल्कि और ज्यादा कर रहा। तो उनके 4 हथियार खत्म होने के बाद वो विश्वासी से दूर हट जाते हैं। विश्वासी से क्या कह के दूर हो जाते हैं? आज से ये हमारे लिए मर गया, हम इसके लिए मर गए, यूं करके द एंड। आज से ये हमारे लिए मर गया और हम इसके लिए मर गए, इसका और हमारा कोई लेना देना नहीं, यूं करके उनका सताव हमेशा के लिए आपके पास से दूर, और आप उस पहले सताव से क्या हो जाते? पार। हालेलुया। क्या हो जाते? कौन सा पार हो जाएगा? जो टिका रहेगा, बना रहेगा, सामना कर पाएगा और उसको पार। ये 4 हथियार वो इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। कारण कितनी वो भी बता दिया। 2 कारणों से वो ये 4 हथियार इस्तेमाल करेंगे और उनका मकसद क्या है? ताकि ये वापस आ जाए और हमारे जैसे हो जाए। हालेलुया। कब तक करेंगे? ये 4 हथियार पूरे, खाली वो गाली दे के बंद नहीं रहेंगे, बारी बारी से ये चारों हथियार इस्तेमाल करेंगे। और 4 हथियार पूरे इस्तेमाल करने के समय सामने वाले पे कोई असर नहीं पड़ रहा और वो ऐसा कैसा है और ज्यादा करता जा रहा है, तो तब वो अपना सताव हमारे साथ करना, विश्वासों के साथ करना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको, आपके पास निशानी है कि इनकी ज्यादा उम्र, इनके काम ज्यादा टिकने वाले बस 4 ही है, इसके बाद 5वां हथियार है ही नहीं। हालेलुया। 5वां हथियार, तो आपको पता चलता जाएगा कि अब ये कौन सा हथियार इस्तेमाल कर रहे, अब कौन सा लास्ट बचा, आपको पता चल जाएगा। हालेलुया। तो और आपको मजबूती से खड़ा रहने की जरूरत है कि अभी मैं पहला सताव क्या करने जा रहा हूं? पार करने जा रहा हूं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो पहले सताव की उम्र 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल रहती है या 5 साल रहती है। हालेलुया। पहले सताव की उम्र कितनी? 1 से 5 साल। 1 से किसी किसी के साथ में तो 1 साल में सब खत्म हो जाता। हालेलुया। या तो सताव खत्म हो जाएगा या फिर सताव जिसके साथ हुआ वो खत्म हो जाए। हालेलुया। समझ पा रहे आप जी? लंबा नहीं चलेगा, ये पहले प्रकार का सताव लंबा नहीं चलेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और पहले प्रकार का जो सताव है, इसको बाइबल की भाषा में मामूली बोला गया है। कैसा? बहुत मामूली, बहुत छोटा। पहले प्रकार का सताव क्या है? मामूली सताव, छोटा सताव, छोटी परेशानी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसकी उम्र भी कितनी छोटी। 1 साल में भी खत्म हो सकता, 2 साल में भी हो सकता, 3 में हो सकता, और 3 में नहीं हुआ तो 5 में तो हो ही जाएगा। हालेलुया। इसलिए ये कैसा सताव है? ये छोटा सताव, ये मामूली सताव, ये कोई ज्यादा नुकसान नहीं करता, फायदा ही कर देगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 कौन से लोग करते ये? अविश्वासी। वो घर के भी हो सकते, गांव वाले भी हो सकते हैं, सगा संबंधी भी। बोलो यीशु मसीह की। दूसरा प्रकार का सताव जो विश्वासी को उठाना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, पार होना पड़ेगा, वो कौन सा है? बोलिए, आप बोलो तो अच्छा रहेगा। अंदर वाला सताव, अर्थात विश्वासियों के द्वारा
किया जाने वाला सताव। विश्वास, ये मैं जो आपको बात बता रहा नहीं, ये खतरनाक पादरी को पूछ लो तो 100 आदमियों को पूछोगे शायद 1-2 बता पाएगा। वो बात मैं बता रहा हूं। हालेलुया। और इस बात की जानकारी नहीं होने के कारण कई पादरियों ने विश्वास छोड़ दिया। तो विश्वासी की तो बात ही छोड़ो, किसने विश्वास छोड़ दिया? पादरियों ने विश्वास छोड़ दिया, यीशु की भक्ति छोड़ दी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरा जो सताव पार करना पड़ेगा वो कौन सा? अंदर वाला। बोलो कौन सा सताव? बोलो कौन सा सताव? और समझ में नहीं आए पास वाले को बोलो इसकी ओर से आने वाला। बहुत सरल। इसका मतलब आपके पास में बेटा ये कभी भी आपके साथ सताव का काम, गड़बड़ी का काम कर सकता है। आपको इसका सामना करना पड़ सकता है और उस सताव से आपको पार होना पड़ेगा। समझ गए नहीं? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह के मानने वाले के द्वारा सताव आएगा। वो पास में बेटा वो भी हो सकता, इस मंडली वाला भी हो सकता, दूसरी मंडली वाला भी हो सकता। समझ गए? बढ़िया। लेकिन आएगा मतलब आएगा। जिंदगी के किसी भी मोड़ पे आपको अंदर वालों का भी सताव आएगा। हालेलुया। तो दूसरा सताव किसकी ओर से आएगा? अंदर वालों लोग, यीशु मसीह को मानने वाले लोगों के द्वारा आएगा। हालेलुया। आ गया समझ में? बढ़िया समझना। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अब बाहर वाले क्यों सताव करते थे? हमारे देवी देवताओं को छोड़ दिया, हमारे धर्म को छोड़ दिया, इसलिए हम ये 4 प्रकार का काम कर दिए, वापस लौट आएंगे और हमारा धर्म अपना यूं करके ये 4 कर। अब ये अंदर वालों को क्या तकलीफ? बाहर वाले कर रहे वो तो समझ में आए, अब अंदर वालों को क्या तकलीफ? और बाइबल बताती बाहर वाला सताव आप वट के साथ सीना तान कर सामना करोगे। कैसे सामना करोगे? उसका सामना करने में आपको वट आएगा। क्या आएगा? वट आएगा। उसका सामना करने में आपको मजा आएगा। उसका सामना करने में आप हंसोगे। समझ में आया? बाहर वाले सताव का सामना करने में आपको क्या आएगा? मजा आएगा, आपको आनंद आएगा, आपको हिम्मत आएगा। हालेलुया। आपको खुशी लगेगी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब दूसरा सताव आएगा, वो किसकी ओर से आएगा? अंदर वालों का सताव आएगा। हालेलुया। अब अंदर वाले भी कितने काम करेंगे? वही काम करेंगे जो बाहर वाले करते थे। सेम टू सेम काम तो वही करेंगे जो बाहर वाले करते थे। हालेलुया। लेकिन ये क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करेंगे? हालेलुया। उसका क्या कारण? बाहर वाला तो अपन को सरल तरीके से समझ में, लेकिन अंदर वाला क्यों करेगा? जबकि अंदर वाले को तो और हमारे साथ क्या करना चाहिए? बना रहना चाहिए, हमारा मदद करना चाहिए, हमको शाबाश बोलना चाहिए और हमें अगुवाई करना चाहिए, हमें आगे लेकर। ये उसको तो ये शोभा देता और ये करना चाहिए। हम सब यही सोचते हैं कि इसको क्या ये काम करना चाहिए, फिर ये ऐसा ना करके दूसरा क्यों करता? हालेलुया। क्या कारण? ये अंदर वाले सताव का क्या कारण? बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अभी हमने पढ़ा वो डहा के कारण। क्या पढ़ा? लिखा कि पौलुस को देखकर उनके अंदर क्या आ गया? डहा आ गया। पौलुस खतरनाक नाम उसका फैल रहा, बड़े बड़े उसके द्वारा काम हो रहे, लोग उसके साथ भीड़ की भीड़ आ रहे। ये देखकर उनके अंदर डहा आ गया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। दूसरे शब्दों में लिखा जलन पैदा हुई। क्या? जलन। गुस्से में और जलन में अंतर है। क्या पैदा हुआ? जलन। क्यों जलन पैदा होगी? ये हाउ खारे आपने वागड़ी में कहे मी माते खार खाए। हालेलुया।
क्यों जलन पैदा होगी? आदों को यूं करके जलन पैदा होगी कि ये कल परसों का विश्वासी और मेरे से आगे बढ़ रहा, कल परसों का विश्वासी, इसके पास गाड़ी आ गई, मकान आ गया, ये हो गया, ये हो गया। कल परसों का विश्वासी और 2-4 रकम हो गई, मेरे पास तो अब भी नहीं हुई। अब वो बाहर वाले तो आते ही नहीं, उन्होंने तो छोड़ दिया। अब हमारी रकम रोज कौन देखेंगे? पास में बेटा वो, हमारा घर गाड़ी घोड़े वो देखेगा। बोले कि ये कल परसों का और हमसे क्या हो गया, आगे निकल गया, इसका नाम चल रहा, इसके पास बरकत आ रही, अच्छे कपड़े पहनने लगा। हालेलुया। ऐसा देखकर जलन के कारण सामने वाले हमारे भगवानों को छोड़ दिया, धर्म बदल दिया यूं करके, लेकिन अंदर वाला जलेगा आपसे। उसके अंदर क्या पैदा होगी? डहा और जलन के कारण वो कहेगा ये ऐसे कैसे हो रहा, ये आगे क्यों जा रहा, इसके पास बरकत क्यों आ रही, मेरे ही पास आती। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। अब वो क्यों जलता है? यीशु मसीह का व्यक्ति है, लेकिन उसके पास जलन क्यों आती? क्योंकि वो प्रभु के अधीन नहीं है, पवित्र आत्मा के अधीन नहीं है, इसलिए शरीर के काम उस पर क्या हो रहे, हावी हो रहे, इसलिए वो जलता। हालेलुया। तो अंदर वाला जो व्यक्ति आपके साथ, सार का मतलब कारण के साथ, हिंदी में एक कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो कारण कुछ भी नहीं। गाड़ियों के पीछे एक डायलॉग लिखते, मेरी चलती तेरी क्यों चलती भाई, मैं तेरा खाऊं तो तेरे को जले वो समझ में, तेरा वाला लूं और तू जले समझ में आए, लेकिन मेरी चल रही तो तेरी क्यों जल रही? कारण कोई है? कारण हो तो अब बाहर वाले कर रहे हैं, उनका तो कारण समझ में, लेकिन अंदर वाले बेवजह 4 काम करेंगे, बेवजह। हालेलुया। और उसका कारण क्या है? जलन। क्या है? जलन। कि ये बरकत वाला होता जा रहा, इसका नाम फैलता जा रहा, इसको तो अच्छा काम चल रहा, ये तो खुशियों से बढ़ रहा है, जी रहा है। ऐसे अलग अलग बातों को देखकर वो आपसे क्या करेंगे? बाइबल में लिखा, जल उठेंगे। अरे यार देखो, देखते देखते सारे लोग इनके पीछे हो रहे। हले केवल जलन के कारण वो ऐसा करेंगे। किसके कारण? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। दूसरा जो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जब सेवा कर रहे थे, याजकी और फरीसी लोग, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, वो यूं करके आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार करेंगे कि इनको सब पूछने लगे, हमको कोई नहीं पूछ रहा। अपनी भाषा में बोले, पहला नहीं कहता कई प्रकार ना पांग जड़िया रे, रावोत रे, तो बोले हमें कोई गांठ तो ऐसा कैसा विश्वासों में भी ऐसा होगा। कोई प्रभु के साथ अच्छा संबंध रखेगा तो परमेश्वर उसको महिमा देगा। तो जो प्रभु के साथ अच्छा संबंध नहीं रखते, उनको ऐसा महसूस होगा कि हमारी चलती नहीं। क्या यार, हमारी बिल्कुल नहीं चल रही, किसकी चल रही? इनकी चलने लग गई। हालेलुया। तो हमारी नहीं चल रही, यूं करके वो सताव करेंगे। पहला तो जलन, किस कारण से करेंगे? जलन के कारण। दूसरा क्यों करेंगे? हमारी नहीं चल रही। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या नहीं हो रहा? हमारी नहीं चल रहा, हमको कोई नहीं पूछ रहा, और ये एरे गेरे गांडे इनको सब पूछते। हालेलुया। इनकी वाहवाही हो रही। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इस कारण से वो क्या करेंगे? आपको सताव करेंगे, आपके साथ वो बुरा व्यवहार करेंगे। हालेलुया। तीसरा जो कारण है, लोभ और लालच के कारण। क्या है? इनको जो मिल रहा वो हम ले लें, इनको जो मिल रहा वो, इनका जो फायदा मिल रहा, इनका जो आशीर्वाद मिल रहा, इसको हम किसी तरीके से क्या करें? हम ले लें। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। अब बहुत सी जगह चर्चों में विरोध हो रहा, मारपीट हो रही, तो सर्वे बताता है कि वो मारपीट करवाने वाले कौन? पादरी के वहां झगड़ा करवा रहा। कौन करा रहा? बहुत सी जगह का सर्वे है, कहीं परमेश्वर का भवन बन रहा, तो परमेश्वर के भवन को रुकवाने में
अविश्वासियों का हाथ नहीं, विश्वासियों का हाथ है। और वो भी किसका हाथ है? मुख्य सेवक का। एक सेवक ने ही परमेश्वर का भवन बनने से रोक दिया, बोले इसके यहां नहीं बनना चाहिए, मेरे यहां बनना चाहिए था, इसको नहीं मिलना चाहिए था, मुझे मिलना चाहिए था। तो प्रार्थना भवन किसने रुकवाया? सेवक ने। फिर कई बार उस लोभ लालच के कारण वहां पर लोगों को पिटवाया, ताकि यहां झगड़ा करा दी तो ये लोग बंद हो जाएंगे और किसके यहां आना शुरू हो जाएंगे। आ रहा समझ? कितनी तकड़ी गणित। हालेलुया। तो कौन झगड़ा कराता? विश्वासी और पादरी झगड़ा कराते कि क्या यहां पर पिटाई हो जाएगी, लोग यहां जाना बंद हो जाएंगे, डर जाएंगे और कहां आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जैसे ये प्रार्थना भवन वहां कॉलोनी से यहां शिफ्ट किया, कॉलोनी से कहां शिफ्ट किया? तो अपने दानपुर एरिया में एक अफवाह फैली। क्या अफवाह फैली? किसी ने सुना? अपने यहां नहीं, बार अफवाह फैली। क्या अफवाह फैली? हाँ, बारी मंडली तो बंद हो गई, पादरी साहब तो बोरी बिस्तर लेके नहीं बांसवाड़ा चले गए। बारी पूरी रीति से छोड़ दिया, बारी चर्च बंद हो गया और पादरी साहब तो परमानेंट कहां शिफ्ट हो गए? बांसवाड़ा। अब वहीं सब होता। अब ये बात किसने करी? जितने मसीह परिवार हमारे दानपुर में, सैलाना में, प्रतापगढ़ एरिया में, उनके अंदर योजना आई कि अपन ऐसा करें। तो वहां जा रहे थे वो लोग, क्या करेंगे? लोभ और लालच, लोभ और कई लोगों ने, बेचारों ने वो बात सुनी तो सही में बंद हो गया होगा। क्या करें? चलो तो इसके पास जाते। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने के बाद पता चला कि नहीं यार बंद हुआ। यूं के कहां, वहां तो और खतरनाक हो रहा। तब उनको असली बात पता चला। हालेलुया। समझ पा रहे आप लोग? ये उदाहरण बता रहा हूं। आज की तारीख में केरल की बात करूं, केरल में 2000 से भी ज्यादा लोग मीटिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? और उस मीटिंग में पेट्रोल बम बना के बम डाल दिए। और उसमें मैंने कुछ समय पहले देखा था, 2 लोग मर गए, 30, 35, 40 लोग घायल हैं। उसमें से और कितने लोग मरेंगे उसका कोई अता पता नहीं। लेकिन जांच में पता चला कि वो ऐसा करने वाला अविश्वासी नहीं, यीशु मसीह को मानने वाले ने वो काम किया। इतना खतरनाक काम किसने किया? यीशु प्रभु को मानने वाले व्यक्ति ने ही वो बम ब्लास्ट किया मीटिंग में। और उसमें 2 लोग तो मर गए, अब 35-40 लोग घायल हैं। और कितनी की मौत होगी उसका कोई पता नहीं। लेकिन इस प्रकार का किया किसने? अंदर वाले। क्यों करता अंदर वाला? एक तो जलन के कारण, दूसरा मेरी चलती नहीं उस कारण से, तीसरा लोभ लालच कि इनका वाला क्या मिल जाए, मुझे मिल जाए। उदाहरण बताता हूं। खजूर का समय आया और खजूर पक गए। क्या हुए? खजूर पक गए। हालेलुया। और 2 व्यक्ति खजूर खाने के लिए निकले। खजूर का समय आया, खजूर पक गए और 2 व्यक्तियों को खजूर खाने का शौक। क्या है? खजूर खाने का शौक। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। और दोनों रिश्तेदार, एक काका का, एक बाबा का। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। दोनों अलग अलग समय पर खजूर खाने के लिए गए। तो एक जना गया, बोले यार कब आएगा, कौवा कब आएगा, कबूतर कब आएगा, काबर कब आएगी। और थोड़ी देर इंतजार किया, 1-2 काबर आई नहीं, आई भी तो 1-2 खाया हुआ खजूर गिराया, थक गया। क्या करो, खजूर नहीं मिल रहा। और ठेली बहुत बड़ी बना के ले गया था। खजूर इकट्ठे करने ठेली बहुत बड़ी बना के ले गया था। लेकिन खजूर कितनी मिले उसको? 2-3 ही मिले, क्योंकि कोई काबर आया, खाया, गिराया। हालेलुया। आखिर में बहुत परेशान हो गया। क्या हुआ? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। उसके बाबे का लड़का भी उसी खजूर खाने आया। और वो आया, उसने बोला अरे यार ये खजूर वाला अपन को झूठा वो काबर वाला खाना नहीं, और जरा सा नहीं चाहिए। वो क्या किया, धीरे धीरे पूरा पेट में वो क्या हो गया, घसीट घसीट के खून आ रहा,
जगह जगह खोडे लगे, लेकिन धीरे धीरे यूं करते करते ठेठ पहुंचा। कहां चढ़ गया? खजूर के ऊपर चढ़ गया। लेकिन चढ़ा तो क्या हुआ? इधर खोडा लगा, इधर खोडा लगा, इधर लाइनें हो गई, जगह जगह खून भी आ रहा, लेकिन कहां करा? और सारे लोड़ों में से बढ़िया बढ़िया तोड़ के इतनी बड़ी मोटली बना ली। कितनी बड़ी? हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाली खजूर पे 5 लेके बैठा, काबर के खाए हुए, वो कह रहा कब उतरे? क्या कह रहा? कब उतरे? इसको तो मेरे को ले ही लेना है। प्यार से बोलूंगा, आधा मेरे को दे, दिया तो ठीक, नहीं दिया तो फिर दे दड़ादड़ लगा के इसको लूंगा। अब वो तो बेचारा पूरा सिला गया, खून निकल रहा, सूज भी गया, कहां कहां लाइन लगी वहां, और मोटली भरी। अब दूर खजूर पे जो 5 खजूर काबर वाले लेके बैठा, वो क्या कह रहा है? बस उतरे, पहले तो समझाऊंगा, आधे आधे। हालेलुया। और ये बात उसको सीधी गणित समझ में नहीं आई, फिर इसको पिटाई करके ले लूंगा, और अकेले से नहीं माना, 5 दूसरे बुला लूंगा, और 5 जने मिलके क्या करेंगे? पिटाई करेंगे और पूरे खजूर ले लेंगे। हालेलुया। ये है लोभ, और ऐसा अंदर वाले करते। अब सामने वाले ने तो किसी ने हो सका 6 महीने तक एक टाइम खाया और उपवास करा, प्रभु मुझे आशीष चाहिए। कोई रात में 3 घंटे सो रहा और रात को जग जग के क्या कर रहा? प्रार्थना कर रहा। कोई अपनी जरूरत कपड़े नहीं ला रहा है और प्रभु की सेवा के लिए पैसा दे रहा है, और इतनी मेहनत कर करके चिल्ला गया, गाल अंदर चले गए, बहुत सी घर की आवश्यकताएं पूरी छोड़ दी उसने, और दे 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 करके नहीं मोटली बांधी। तो 8 घंटे की जगह 12 घंटा सोने वाले, साल में एक बार चर्च जाने वाले, महीने में 2-2 महीना छोड़ छोड़ के चर्च जाने वाले, उनको वो नहीं दिख रहा ये व्यक्ति कितना लगा है, कितने में उनको दिख रही क्या? मोटली। कल परसों का बड़ी मोटली कहां से आई? कल परसों का बड़ी मोटली कहां से आई? हाँ, ये मोटली क्या करें? ले ले। और इस प्रकार से लोभ और लालच के कारण अंदर वाले क्या करते? सताव करते। कितनों को समझ में आ गया? बढ़िया। अभी समझ में नहीं आएगा, जब आएगा सताव तब समझ में आएगा कि पादरी साहब ने बोला था। हालेलुया। तो बाहर वाला सताव कैसा रहता? बिल्कुल छोटा और मामूली, और उसका सामना करने में आपको मजा आएगा, आनंद आएगा और वट आएगा, और खुशी खुशी आप उसका सामना कर सकोगे। हालेलुया। वो छोटा सताव है, वो मामूली है, और उसका सामना आप आनंद के साथ करोगे। हालेलुया। अंदर वाला सामना अपने लोगों के द्वारा आएगा, मसीह लोगों के द्वारा आएगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। और वो कितने कारण से करेंगे? 3 कारण। पहला कारण जलन, डाहा, और दूसरा हमारी नहीं चलती, और तीसरा लोभ लालच। इसके पास आ गया, ये हम ले लें, इसके पास आ गया वो हम ले लें। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। आ गया समझ में? ये सताव कौन करेगा? अंदर वाला करेगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों करते हैं? इनका समझ में आ गया। जैसे मेरी बात करूं तो 10 साल पहले, सुनना, 10 साल पहले सुनो, 10 साल पहले इस सेवा के विरोध में और हमारे साथ में एक बहुत बड़ा सताव हुआ। कितना हुआ? और उस सताव को करने वाले जो लोग थे वो अंदर वाले थे। कौन थे? समझ रहे आप? कौन लोग थे? अंदर वाले, मतलब प्रभु यीशु को मान। और अंदर वाले लोग क्यों करते? 3 प्रकार के कारण ही। हालेलुया। कितने कारण? 3 प्रकार के। हालेलुया। अब उन लोगों ने सबसे पहले हमको अलग अलग जगह से फोन करके बोला कि तुम्हारा ऐसा है, ये लफड़ा है, ऐसा है, तुम 5 लाख रुपये दो। क्या बोला? हमने बोला हम कहां से लाएं 5 लाख रुपये? कौन है? तो तुम 5 लाख रुपये नहीं दोगे, तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे। क्या करेंगे? बच्चों को उठा लेंगे। बोलो यीशु मसीह की। हमने फिर भी उनकी बात की परवाह नहीं करी, हम अच्छे खासे अपना काम करा करें। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया।
तो उन्होंने फिर हमारे खिलाफ झूठे झूठे आरोप लगाकर कलेक्टर को दिया, एसपी को दिया, मुख्यमंत्री को दिया, अलग अलग जगह रिपोर्टिंग दर्ज कराई। और क्या दर्ज कराई? ये ऐसा ऐसा करते, समाज सेवा के नाम से पैसा लाते हैं और क्या करते, धर्म परिवर्तन करवाते। कौन कह रहे? यीशु मसीह को मानने वाले लोगों ने हमारे खिलाफ रिपोर्ट करी और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो और इनको जेल में डालो। जल्दी से जल्दी क्या करो? कार्रवाई करो। ये समाज सेवा का पैसा लाकर क्या करते? लोगों का धर्म परिवर्तन करवाता। जल्दी से जल्दी इनकी संस्था का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो और इनको गिरफ्तार करो और कहां डाल दो? जेल में डाल दो। हालेलुया। तो धमकी दी, पैसा मांगा, हम धमकी से नहीं डरे, पैसा मांगा, पैसा भी नहीं दिया, तो झूठे आरोप लगाकर क्या किया? कार्रवाई करी। तो हमारे खिलाफ जांच कमेटी बैठी, ऐसा जांच करने वाले आए, उन्होंने जांच करा तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि अपन गलत थे नहीं, तो कुछ हुआ। उनको लगा यार इन्होंने तो क्या करा, हमको तो पैसे नहीं दिए, लेकिन सारे अधिकारियों को क्या दे दिए? पैसे खिला दिए, इसलिए इनको तो बाल भी बांका। ऐसा अब क्या करें? तो फिर वो जलन और डहा और लोभ और लालच के कारण उन्होंने मुझे मरवाने के लिए, मेरा मर्डर करवाने के लिए पैसा देकर लोगों को, मारने वाले लोगों को ठेका दे दिया। और हम बांसवाड़ा से बारी, उस समय स्कूल हॉस्टल भी चलता था, तो हम हर दिन आते थे। तो वो हमको मारने के लिए जिसको पैसा दिया, वो लोग अपने मुंह से एक समय पर बोला कि हम तुमको मार डालने वाले थे, हमको ठेका दिया गया था, लेकिन हर रोज हम तुमको मारने के लिए पीछे पीछे आते और गिमन तक आते, हमको पता नहीं क्या हो जाता और हम कुछ कर नहीं पाते, वापस जाते। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ऐसा किसने किया हमारे साथ? विश्वासी लोगों ने। और उसमें ऐसा करने वाले में लोग विश्वासी नहीं, बड़े बड़े पादरी, बांसवाड़ा के बड़े बड़े पादरी कमेटी बनाकर ऐसा कर रहे। अब हम नए विश्वासी, वो पुराने 3 पीढ़ी वाले, 4 पीढ़ी वाले, लेकिन 4 पीढ़ी वाले पादरी मिलकर हमारे साथ ऐसा कर रहे और हमको जेल खाने में डलवाने के लिए, हमको मार पिटाई करने के लिए, और मर्डर तक बात आ गई। मर्डर करने वाले भी पीछे पीछे घूम रहे। लेना देना कोई नहीं, कोई मांग लेन नहीं, कोई झगड़ा, लेकिन कारण कितनी थी? जलन हमारी नहीं चलती और इनकी चलती। और तीसरा क्या है? लोभ। और इनके पास कहां से आ गया? हमको मिलना चाहिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। उस समय मेरे प्रियो, जब हमारे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं बहुत दुखी हुआ। बाहर वालों का जो सताव हुआ, मैं खुशी खुशी सामना किया, आनंद से सामना किया, वर्ष से सामना किया, लेकिन अंदर वालों ने जब ऐसा किया तो मैं निराश हो गया, मैं दुखी हो गया, मैं रोने लगा। आ रहा समझ में? बाहर वाले सब कर रहे तो मेरे को क्या आ रहा? मजा आ रहा, मुझे हंसी आ रहा, मुझे वट आ रहा। समझ पा रहे हैं? लेकिन अंदर वालों ने किया तो मैं दुखी हो गया, मैं निराश हो गया और मैं रोने लगा। हालेलुया। क्यों रोने लगा? अरे मेरे लोगों को तो मेरा सहयोग करना चाहिए, मेरे लोगों को मेरे साथ में रहना चाहिए, तो ये साथ न देकर क्या कर रहे? उल्टा काम कर रहे। जो अविश्वासी करते वो काम कौन कर रहे? ये लोग कर रहे। ऐसा सोच के मैं बहुत दुखी हो रहा। हालेलुया। बहुत क्या हो रहा? दुखी हो रहा, निराश हो गया और रोने लगा। और रोते रोते मैंने क्या फैसला किया? रोते रोते मैंने ये फैसला किया कि आज से मुझे ये भक्ति नहीं करना। ऐसी क्या भक्ति करे? ये जो अच्छा काम कर रहा उसी आदमी को फंसा रहे हैं, उसी को मार रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या रहना? इससे बढ़िया तो वो लोग थे। हालेलुया। ऐसा करके मैंने क्या फैसला लेना का विचार किया? इस भक्ति को नहीं करना, यीशु मसीह को अब से नहीं मानना। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? ऐसा मैं रोते हुए मन में फैसला ले रहा हूं। इधर मैंने फैसला लिया और इधर परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात करा कि हे मेरे प्रिय बेटा, क्या मैंने तेरे साथ ऐसा किया? हालेलुया। पवित्र आत्मा ने मुझसे क्या बात करा? हे मेरे प्रिय बेटा, क्या मैंने तेरे साथ ऐसा किया है? ये लोग थे वो है जिन्होंने मेरे साथ भी ऐसा किया। हालेलुया।
ये लोग कौन से हैं? ये केवल तेरे साथ नहीं हो रहा है, मेरे साथ भी अंदर वालों ने किया। जिस दिन से मैं सेवा में उतरा उस दिन से मेरे पीछे पड़े रहे, मारने के लिए, पीटने के लिए, बदनाम करने के लिए, पकड़ने के लिए। वो कोई और नहीं थे, वो अंदर वाले थे। हालेलुया। मुझे पकड़वा कर सूली पर चढ़ाया, वो भी कोई और नहीं थे, वो अंदर वाले थे। हालेलुया। लेकिन मैं बना रहा, मैं टिका रहा, मैंने यात्रा को पार किया और मैं जयवंत हो गया। हालेलुया। इसलिए मैंने तेरे साथ किया और ये होगा। पवित्र आत्मा ने मुझे क्या बोला? ये होगा। तेरे को इसका सामना भी करना है, इससे पार भी होना, तब जाके तू मेरे अनंत जीवन का क्या बनेगा? वारिस बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बोला और बातचीत करा और तब मैंने फैसला किया, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, बल्कि अंदर वाले सताव का सामना करके मैं पार जाऊंगा। हालेलुया। क्या करूंगा? पार जाऊंगा। और मैंने पार किया। तकलीफ बहुत हुई, जब नहीं समझती तो क्या रोया मैं। बार वालों ने अनशन आरोप लगाए, पेशियां तक करी, लेकिन क्या आया? वट। क्या आया? वट और आनंद आया। अंदर वालों ने ऐसा किया तो रोने लगा, उदास हो गया, टूट गया। हालेलुया। और किस फैसले पे आ गया? छोड़ देना। कौन से फैसले पे आ गया? छोड़ देना। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो प्रभु आत्मा ने बात किया तो मेरे को समझ में आई। ये प्रचार में उस वहां से सीख कर रहा हूं, किसी ने बताया नहीं, मेरे प्रैक्टिकल लाइफ से सीख कर मैं बता रहा हूं। हालेलुया। उस दिन पवित्र आत्मा मुझसे बात नहीं करता, आज मैं वापस अविश्वासी होता और आप लोग नहीं बचते, आप लोग आशीष नहीं पाते। हालेलुया। मैं भी नहीं पाता, आप लोग भी नहीं पाते। समझ पा रहे आप लोग? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। और मैंने वो यात्रा पूरी करी। मैंने उस सताव को क्या किया? पार कर लिया। बाहर वालों का भी सताव पार कर लिया, अंदर वालों का भी सताव पार कर लिया। और पार कर लिया तो मेरे पास बहुत आशीषें आई। मेरे पास बहुत आशीषें आई। हालेलुया। हालेलुया। अभी 3 महीने पहले, लगभग 3 महीना, बांसवाड़ा प्रभु भोज आराधना में विरोध हुआ। किस किस को पता? हालेलुया। 3 महीना पहले प्रभु भोज आराधना में विरोध हुआ। वो विरोध भी बाहर वालों का नहीं था, अंदर वालों ने वो विरोध करवाया। मैंने क्या बोला? या तो करेंगे, ये करवाए। कारण कितना? 3। कितना कारण? 3 कारण से वो भी विरोध अंदर वालों ने कराया। हालेलुया। उसका भी कारण यही था कि ये हमको नहीं गांठते, हमारी नहीं चलती, हमको नहीं पूछते, ये कल परसों के और सब कुछ ये करते। हालेलुया। जलन, ये हमसे आगे क्यों? हमारे घर में 3 नौकरी वाले, ये हमसे आगे क्यों? हम ये करते तो भी हमारे पास ये नहीं, इनके पास क्यों? हालेलुया। समझ पा रहे आप लोग? और उस कारण से उन्होंने झगड़ा करने वालों को, हमको पता मिला कि झगड़ा करने, उस समय मारने वालों को ठेका दिया था, अब की बार पीटने वालों को ठेका दिया कि इनको जाके इतना पीटो कि इनकी अक्ल ठिकाने आ जाए और ये गिरजा क्या हो जाए? बंद हो जाए। इनको पीटो भी और बांसवाड़ा प्रार्थना टावर का जो कलीसिया है उसको क्या करो? खत्म कर डालो, ये बंद हो जानी चाहिए। हालेलुया। ठेका दिया पीटने के लिए और चर्च को बंद करने के लिए। हालेलुया। तो पीटने वालों को भी पैसा दिया और सरकार के अधिकारियों को भी पैसा दिया कि तुम किसी भी तरीके से इनको क्या करा दो? बंद करा दो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो अब की बार जब अंदर वालों ने सताव किया, मैं दुखी नहीं हुआ, मैं रोया नहीं, मैं टूटा नहीं, लेकिन जैसे बाहर वालों का सामना किया था ऐसे से अंदर वालों को भी मैंने आनंद से सामना किया। हालेलुया। जब लोगों को पता चला, दूसरे विश्वासियों को पता चला, अपने वालों ने कराया, तो लोग बोले मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। यूं बोले दूसरे, क्या बोले?
मेरे पैरों से जमीन खिसक गई, मेरे को बहुत धक्का लगा। दूसरे विश्वासी बोले ऐसा अपने वालों ने किया यार, वो इतना बुरा किया, उनको टूट गए लोग, लेकिन मैं नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मसीह जीवन में मुक्ति के रास्ते तक पहुंचने के लिए कितनी सताव पार करनी पड़ेंगी। 2 सताव करनी पड़ेंगे, एक बाहर वालों का, एक अंदर वालों का। हालेलुया, हालेलुया। बड़े आनंद से क्या किया? सामना किया और पार हुए। हालेलुया, क्या हुए? पार हुए। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। तो बार वाला सताव क्या है? सब बोलो, बार वाला सताव क्या है? छोटा। कब तक चलेगा? थोड़े दिन, 1 साल या 2 साल या 5 साल, तो उसके बाद वो आने वाला नहीं। लेकिन अंदर वाला सताव बहुत बड़ा। हालेलुया, सब बोलो, अंदर वाला सताव, अंदर वाला सताव बहुत बड़ा। अब इसको मैं बहुत बड़ा क्यों कह रहा हूं? हालेलुया, अंदर वाला सताव बहुत बड़ा क्यों, ये बताता हूं। हालेलुया, ये अंदर वाला सताव बहुत बड़ा इसलिए है, पहला कारण, अंदर वाला सताव बहुत बड़ा है, इसका पहला कारण। हालेलुया, बाहर वाला सताव पता चलता उधर से आ रहा है। आई थको पाणू आवे ते तमे देखाय ते हूं करोगा? टली जाओगा कि तमे देखाई दियो, नहीं समझ पा रहे। पत्थर आ रहा उसको, वो आपको दिख रहा था, आप क्या करोगे? साइड में हो जाओगे। हालेलुया, आप बच सकते। लेकिन अंदर वाला सताव पता नहीं चलता किधर से आ रहा, कहां से आ रहा, कैसे आ रहा। हालेलुया, दूसरा उदाहरण बताता हूं। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। अभी कपास का सीजन है। क्या है? कपास का सीजन है। और अभी फूल आएंगे, फूल के बाद क्या होगा? कपास के डोडे लगेंगे। समझ रहे? फूल आएंगे और क्या लगेंगे? और डोडों में असली माल है। नोतरा निकालना, ममेरा लाना, गिरवे जो क्या पड़ा, चांदी पड़ी, उसको छुड़ाना, वो सारा आइटम किस में है? डोडों में। हालेलुया। लेकिन डोडे आने से पहले क्या आता? फूल। अब फूल आया हुआ है। हालेलुया। और फूलों के ऊपर मान लो आपको छोटे मोटे कीड़े दिखाई देने लगे, तो आप क्या करोगे? फटाफट जाओगे बाजार और बोलोगे कि इस प्रकार के कीड़े आ गए हैं फूल में और फूल झड़ने लगे हैं, गिरने लगे हैं। फटाक से बढ़िया दवाई लाओगे और फुस करके सारे कीड़े, और फूलों को गिरने नहीं दोगे और डोडे आएंगे और आपका मकसद पूरा हो जाएगा। हालेलुया। क्यों आपने फटाक से दवाई ले आए? आपको कीड़े क्या हुए? इसका उल्टा, फूल लगने का समय आया और हुआ यूं, जड़ों में अंदर ही अंदर अदई लग गई। क्या लग गई? अंदर ही अंदर अदई लग गई और फूल भी गिर रहे, पत्ते भी गिर रहे और धीरे धीरे पूरा कपास सूखता जा रहा। एक सूखा, दूसरा सूखा, यूं करके लाइन लगती जा रही। और आप लोग पत्ते देख देख कर थक गए, फूल देख देख कर थक गए। आखिर में हो क्यों रहा, ढूंढते ढूंढते पूरे कपास सूख गए। क्यों नहीं बचा सके कपास को? आपको पता ही नहीं चला कि कारण क्या से, क्योंकि अदई कहां से खा रही। ठीक इसी प्रकार अंदर वाला सताव भी है। हालेलुया। अंदर वाला सताव भी ऐसा है जो अंदर से खाता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जानकारी नहीं हो वो इस सताव का सामना नहीं कर पाते, इस सताव से पार नहीं हो पाते। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए बाहर वाला सताव छोटा और थोड़े दिन का, लेकिन अंदर वाला सताव बहुत बड़ा और दिन भी हमेशा का कह सकते। कब तक? अंदर वाला सताव तब तक आपके साथ चलेगा जब तक आपके शरीर रूपी यात्रा पूरी नहीं हो जाती। कब तक चलेगा? जैसे मैंने बताया 10 साल पहले एक आया था, छोटा मोटा तो आता ही रहता, ये बड़े बड़े 10 साल पहले आया था, अभी 3 महीने फिर आया, ऐसा आता ही रहेगा समय समय पर। कब तक आएगा? जब तक मैं मसीह यात्रा पूरी करके प्रभु के पास। इधर वाला कितना? 2 साल, 3 साल, 5 साल, लेकिन ये कब तक हमारा साथ निभाएगा?
अंदर वाला सताव हमारे साथ कब तक रहेगा? जब तक मसीह यात्रा पूरी नहीं। इसलिए ये बड़ा है। अंदर खाता और कब तक रहता? जब तक हम मर नहीं जाते। हालेलुया। नहीं समझ पा रहे आप? अंदर वाला सताव बड़ा इसलिए है क्योंकि ये अंदर से तोड़ता है। हालेलुया। और कितना तोड़ डालता है? ये भक्ति छोड़ दूं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और कब तक चलता? इसकी उम्र कितनी? जब तक हम मर ना जाएं, स्वर्ग राज्य से वंचित ना हो जाएं, तब तक ये चलता रहेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल बताता कि जो अंत तक टिका रहेगा, अपने आप को तैयार रखेगा और पार कर पाएगा, वो परमेश्वर के राज्य में पहुंच पाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो अपना विषय क्या है? एक विश्वासी को कितनी प्रकार के सताव को पार करना पड़ेगा, कितने प्रकार के सताव से पार जाना पड़ेगा ताकि वो अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक विश्वासी को कितनी सताव को पार करना पड़ेगा। हालेलुया। तो हमने देखा कितनी सताव? 2 सताव को पार करना पड़ेगा और इसको पार करे बिना कोई परमेश्वर के राज्य में जा। एक बाहर वाला सताव, एक अंदर वाला। बाहर वाला सताव छोटा, अंदर वाला बड़ा। बाहर वाला सताव कितने दिनों तक रहेगा? थोड़े समय तक रहेगा। लेकिन अंदर वाला सताव हमारे, जब तक हम मर नहीं जाते तब तक हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। समय समय पर आता रहेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें डरना नहीं, हमें घबराना नहीं, हमें पीछे नहीं हटना, हमें रोना नहीं, मेरे समान दुखी और फैसला नहीं बदलना, बल्कि क्या करना? बाहर वाले का जैसा सामना करो और बाहर वाले को जैसे पार करो, ऐसे कि ऐसे अंदर वाले का भी सामना करके क्या करना? पार करना। तो अनंत जीवन को प्राप्त करोगे। हालेलुया। समझ पा रहे ना? बाहर वालों का और अंदर वालों का बराबर सामना करके क्या करना? पार होना। मैं इसलिए ऐसा रोया क्योंकि मुझे पता नहीं था। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे समान आपको रोना पड़े, आप मेरे समान आपको दुखी होना पड़े। हालेलुया। मेरे समान आपको टूटना पड़े। क्या करो? आनंद करो। क्या करो? आनंद करो। और कॉलेज का प्रोफेसर है, वो क्या है? कॉलेज में प्रोफेसर है। हालेलुया। एक समय पर उसने विश्वास किया, यीशु मसीह को विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद में वो परमेश्वर की भक्ति करने लगा। और करते 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 क्या हुआ? ऐसे ही बाहर वाले सताव से तो जीत गया, लेकिन अंदर वाले उसको सताने लगे। तो उसने फैसला किया, अब यीशु मसीह तो सही है लेकिन ये लोग सही नहीं। यूं करके उसने यीशु मसीह को मानना छोड़ दिया, और तब से आज तक वो यीशु को नहीं मान रहा। हालेलुया। क्यों फेल हो गया? अंदर वाले सताव के सामने टीक नहीं पाया। क्यों नहीं टीक पाया? क्योंकि उसको नहीं पता था कि अंदर से भी सताव आएगा और उससे भी मुझे जीतना पड़े। क्यों टूट गया? बोले यार ये साथ देने की बजाय क्या कर रहे? उल्टा मार रहे, फंसा रहे, लूट रहे। ऐसों के साथ क्या रहना? अगर उसको सच्चाई पता होता तो वो आनंद से सामना करता। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो जब अंदर वालों का सताव आए तो आप दुखी मत होना, नाराज अपने आप को तोड़ना मत और रोना भी मत। क्यों हुआ ऐसा मत करना? क्योंकि वचन कहता ये होगा। और अंदर वाले सताव को पार करने के बाद में ज्यादा बरकत मिलती, बाहर वाले से तो कम मिलती। अंदर वाले को, क्योंकि अंदर वाला क्या है? खतरनाक, असली परीक्षा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। कोई बहुत नहीं कहते, अरे गांव वाले मेरे साथ ऐसा करते तो मेरे को कोई दुख नहीं होता, लेकिन किसने किया मेरे साथ? घर वालों ने किया, इसलिए मेरे को बहुत धक्का लगा, मेरा दिल टूट गया, मेरी जान निकल गई। हालेलुया। बोलते नहीं बोलते? आपको टूटना नहीं, दिल टूट जाए ऐसा नहीं करना, बोला दिल मजबूत हो गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो मसीह विश्वासी को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए 2 प्रकार के सताव को पार करना। आपके पास अंदर वाला नहीं आया तो समय पर आएगा। वेलरी बड़ी हो रही है तो उसके फूल का समय
आएगा, मोर का समय, तो आप उस समय तैयार होकर अंदर वाले सताव को भी जीतना और पार करना। किसी के भी द्वारा आ सकता। हालेलुया, बोल लो यीशु मसीह की। मेरी खुद की बात बताऊं, मैं जिस पादरी साहब के साथ सेवा कर रहा था, क्या कर रहा था? सेवा कर रहा था। हालेलुया। तो मैंने ऐसे ही बिना की योजना से संस्था का रजिस्ट्रेशन करा दिया और मैं बड़ा ईमानदारी के साथ जाके बोला, पादरी साहब मैंने संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया, एक प्रोजेक्ट ले लिया। उन्होंने बोला तेने संस्था का रजिस्ट्रेशन कर लिया, तू डायरेक्टर बन गया, अब तू हमारे साथ रह नहीं सकता। हालेलुया। मुझे बहुत बड़ा दुख लगा यार, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, नहीं मेरे साथ तो ये खतरनाक हो गया। हालेलुया। चलो कोई बात नहीं पादी साहब, अब मेरे को आप मदद नहीं करो तो कोई बात नहीं, महीने महीने मीटिंग में आनी दो, मैं सीखूं और प्रभु की भक्ति करूं और सेवा। उन्होंने बोला नहीं आ सकते, मीटिंग में भी नहीं आ सकते। हालेलुया। फिर मैं बोला कोई बात नहीं, मीटिंग में नहीं आ सकते पादी साहब, एक काम करो, मेरे सेवा में जो भी बरकत मिले मैं उसका दसवांश यहाँ देना चाहता हूँ ताकि मेरे को आशीष मिले। हालेलुया। बोले दसवांश भी नहीं दे सकते, उसके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु बोले तो लूंगा, नहीं तो नहीं। ऐसा करके वो टाल। मैंने कोई बात नहीं पादी साहब, फिर एक काम करो, मेरे लिए दुआ तो करो, कम से कम मैं आगे जाऊं और बढ़ूं और करूं। उन्होंने प्रार्थना करी। हालेलुया। ऐसा करके मैं आ गया। आने के बाद में फिर मैंने फार्म भरा। अब वहां से तो मेरे को निकाल दिया, फिर मैंने कहीं कहीं फार्म भरा। फार्म भरने के बाद में उनको पता चला कि इसने यहाँ फॉर्म भरा, तो जहां जहां फॉर्म भरा वहां फोन करके बोल दिया इसको कुछ भी मत देना। क्या बोला? कुछ भी मत देना। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ये अंदर वाला सता, तब भी मुझे नहीं पता था, मैं बहुत दुखी हुआ। बोले हमारे पादरी साहब का और मेरा जमीन आसमान का फर्क, कहीं मुकाबला नहीं। फिर हमारे इतने बड़े पादरी साहब मेरे पीछे क्यों लगे हुए? समझ रहे? वो हवाई जहाज में घूम रहे, मैं पैदल चल रहा, अब हवाई जहाज वाले पैदल वाले के पीछे क्यों लगा हुआ? बहुत दुख हुआ। हालेलुया। मैंने बोला ऐसी क्या भक्ति, क्यों जानता नहीं था। बोलो यीशु मसीह की। समझ रहे आप? मैं अंदर वाले सताव को मैंने देखा है, छोटे छोटे सताव को भी देखा, बड़ा बड़ा सताव को भी, लेकिन प्रभु के अनुग्रह के द्वारा मैं पार किया हूं और मरते दम तक बड़े से बड़े भी आएंगे तो पार करेंगे, क्योंकि हमें उद्धार को प्राप्त करना है। और कब तक रहेगा अंदर वाला सताव? जब तक हम रहेंगे तब तक सताव भी रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आपके साथ नहीं आया है तो किसी के भी द्वारा आ सकता, कुछ नहीं कह सकते। जैसे मेरे पादरी साहब का दिमाग कब घूम गया, जैसे हो सकता है आपके पादरी साहब का भी दिमाग कब घूम जाए। नहीं समझे? किसी के भी द्वारा आ सकता, आपको उस सताव को क्या करना? पार करना। हालेलुया। चाहे पादरी साहब के द्वारा आए, चाहे विश्वासियों के द्वारा आए, आपको सताव को क्या करना? अरे पादरी साहब जैसों ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अब क्या जीना नहीं, क्या मरना, इन पंखों नहीं होता वो। हालेलुया। होता नहीं होता, टूट जाता व्यक्ति। जिन पर भरोसा था उन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया, अब क्या जिंदगी जीना? टूटना नहीं, बिखरना नहीं, हारना नहीं, बल्कि क्या करना? पार जाना। हालेलुया। इसलिए गीतकार लिखता है, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। कितना भी हो जाए, हारना नहीं, बिखरना नहीं, टूटना नहीं, भले पादरी साहब भी क्यों ना करे। हालेलुया। हमें टूटना नहीं, बल्कि क्या करना? पार उतरना। हालेलुया। लिखा कि जो अंत तक धीरज धरेगा वो ही उद्धार को पाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। और कभी भी यीशु को छोड़ना, क्योंकि यीशु आपका इनाम लेकर हर खाई पार करने के बाद आपका इंतजार करता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और आप धरती पर भी बहुत आशीष पाओगे, स्वर्ग में भी बड़ी आशीष पाओगे। जब आप क्या करोगे? दोनों प्रकार के सताव को पार कर पाओगे, तो आप नीचे भी पाओगे, ऊपर भी पाओगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ऐसे मोड़ आए तो मजबूती के साथ क्या करना? सामना करना। टूटना मत, हारना मत, बिखरना मत। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कौन कौन